तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एक छोटा सा मैजिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग सेल्स जो होते हैं इनमें कोई भी नंबर या कोई भी टेक्स्ट हम इनपुट कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें कुछ कंडीशन लगाना चाहें कि हम 20 या 50 से अबव होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट उससे लेस होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 10 डाला है तो एरर दिखा रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ हम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लास्ट तक देखिए हमारी वीडियो, या फिर उसके अलावा इस तरह की लिस्ट अगर हम बनाना चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो अगर आप इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि जानते हैं आप कि हम इस चैनल पर O लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें M1 R5 का फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है और बिल्कुल लास्ट है। 2-4 टॉपिक हमारे एक्सेल में बचे हुए हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो आई होप इस ऑप्शन को सीखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसका यूज़ कर पाएंगे, और हमारे कोर्स में या हमारे पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से हम बता पाएँ। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर आप देख रहे हैं वोटर आईडी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने वोटर आईडीज़ डालनी हैं और नेम डाल लिए हैं। वोटर का जो अधिकार होता है वो 18+ वाले लोगों को ही होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि 18 से ऊपर अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो एक्सेप्ट कर ले, बट अगर हम यहाँ पर 18 से नीचे टाइप करते हैं तो ये एक्सेप्ट ना करे। दैट मीन्स कभी भी हमसे भूल कर भी, गलती से भी कोई गलती ना हो पाए, उसके लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके कंडीशंस फिक्स करते हैं। ओके, तो हम जाते हैं उसके लिए डेटा वैलिडेशन में। पर सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमें सेल्स को सेलेक्ट करना है। जितने सेल्स में हम रेंज लगाना चाहते हैं या कंडीशन लगाना चाहते हैं उतने सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी कॉलम सेलेक्ट होती है, तो पूरी कॉलम में हम लगाना चाहें तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ सेल्स में लगाना चाहें तो हम इस तरह से कुछ सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं डेटा टैब में। ये देखिए आपका डेटा टैब है, यहाँ पर डेटा टैब में ये ऑप्शन मिलता है हमें डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेटिंग। सेटिंग में हम जाकर यहाँ पर ले लेते हैं होल नंबर्स, और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन। तो हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 18। ओके, या हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 17। ओके, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन 17 ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने 17 लिखकर ओके कर दिया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी हम नंबर देते हैं, लेकिन अगर हम 17 के नीचे देते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ओके, तो हम इसे रीट्राई करके फिर से जो हमें भरना है वो हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लीजिए हमने ये वैलिडेशन लगा दिया है और ये काम करने को किसी और को दिया है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एरर क्यों आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उन एरर्स को रीड ही नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम उनको एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज देने के लिए भी हम रेंज उतनी ही सेलेक्ट कर लेंगे जितनी हमने लगाई है या जितने में हमने बाकी चीज़ें लगाई हैं।
उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है इनपुट मैसेज, यहाँ पर हम दे देते हैं मैसेज, हमने दे दिया है यहाँ मैसेज, और यहाँ लिख देते हैं हम कोई भी मैसेज, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं प्लीज़ एंटर नंबर्स ग्रेटर देन 18। ओके, ठीक है, प्लीज़ एंटर ग्रेटर देन 18 नंबर्स, और इसके बाद हम कर देते हैं ओके। अब देखिए जो भी हमने मैसेज दिया है वो इन सारे सेल्स में हमें दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर जितने भी सेल्स में हमने दिया हुआ है इन सारे सेल्स में हमें यही मैसेज दिखाई देगा। अब अगर यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है और इसे भी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें जिससे हमें सब चीज़ सही से समझ में आए, या जो भी इनपुट कर रहा है उसको चीज़ें क्लियर हों, तो उसके लिए फिर से हम इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और लास्ट में लिखा हुआ है एरर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ले सकते हैं स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, जो भी हम चाहे मैसेज दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे बता रहे हैं कि रेंज, ठीक है, रेंज क्या है, रेंज हमारी है कि हम दे सकते हैं, यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं यू कांट एंटर लेस देन 18। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है यू कांट एंटर ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पर हम जब 17 दे रहे हैं तो ये लिख कर आ रहा है यू कांट एंटर लेस देन 18। ओके, इसी तरह से हम और भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं या किसी भी तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो मैंने आपको भी बताई थी, वो है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए भी हमें जितनी भी जगह पर बनाना है उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और इस बार यहाँ पर सेटिंग में जाकर हम ले लेते हैं एनी वैल्यू की जगह लिस्ट। ओके, और इस लिस्ट में सोर्स में हम ये डाल देते हैं जो भी हमें डालना है, जो भी सिटीज़ हमें डालना है। जैसे हमने डाल लिया लखनऊ, हाथरस, गोरखपुर एंड बिजनौर। तो इसमें से कुछ भी हम ले सकते हैं, जो भी हमें सिटीज़ चाहिए, कॉमा लगा के हमने इसको सेपरेट कर लिया है और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का एक हमें बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट आ गई है। ओके, तो ये तो लिस्ट है वो जो हमें यहाँ पर डायरेक्टली टाइप की है। तो अगर 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमारे पास कोई लिस्ट होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से। बट अगर कई थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या हमें पूरे सिटी के जितने भी ज़िले हैं उन सब की लिस्ट देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ तक लिखते रहेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास पहले से लिखा हुआ डेटा होता है उस डेटा से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े। ओके, तो उसके लिए मैंने एक कॉलम को हाइड करके रखा हुआ है, उस कॉलम को मैं अनहाइड करती हूँ जिससे आप लोग उसे अच्छे से देख सकें। ओके, तो ये हम कर रहे हैं कॉलम को अनहाइड। आई होप कि आपको हाइड अनहाइड करना आता होगा।
अगर नहीं आता है तो मेरी लास्ट वीडियोस देखिएगा, मैंने काफ़ी कुछ बना रखा है, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो ये इस तरह से हमने एक लिस्ट बना रखी है और उसे हाइड कर रखा है। अब आप सोचेंगे हमने इसे हाइड क्यों करा था, वो भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में लास्ट तक। ओके, तो देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसको। उसके लिए फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे अपने ऑप्शन डेटा वैलिडेशन पर। ओके, डेटा वैलिडेशन में यहाँ से तो हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पर हम ये पूरा लिखने की जगह पर जहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई है उस लिस्ट की रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया है और अब यहाँ पर हम जो भी लेंगे लिस्ट में जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिस्ट के जो भी नेम हैं वो थोड़े डिफरेंट कर दिए हैं, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ ग्रीन कलर से एरर भी हमें शो कर रहा है। ओके, तो ये इस तरह से हमने लिस्ट ले ली है और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट बनाना आ गई होगी। बट अगर हम इस लिस्ट में कुछ भी डिलीट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये खाली हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी एक तरह की डिसएडवांटेज है। और अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमने सोर्स जहाँ से भी लिया है, चाहे वो इसी शीट से हो चाहे किसी और शीट से हो, उस शीट को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अदरवाइज़ हम कॉलम हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी हाइड किया हुआ था आपको दिखाया। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।